सुप्रभात बच्चों। कल आपने पढ़ा था दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर न आओ हट। किस प्रकार से गुरु ने इस शरीर को दीपक मान करके उसमें प्रेम रूपी तेल भर दिया और कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती लगा दी। अब उस ज्ञान रूपी बत्ती के जलने से, उस दीपक के जलने से जो ज्ञान प्रकाशित हुआ, उस ज्ञान के प्रकाश से मुझे यह ज्ञात हुआ कि मैंने पूरा किया विसाहुड़ा, कि संसार का जो आत्मा का जो जीवन मरण का चक्र था वो पूरा हो गया। अब इस संसार रूपी बाजार में इस शरीर को पुनः नहीं आना है, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमक भेरा देखा जर जरा उतर पड़े फरंग। देखिए, जिनके पास पुस्तक नहीं होगी वो दोहा अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे कि बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमक। देखिए, ज्ञान, एक अज्ञानी व्यक्ति को भी ज्ञान जब प्राप्त हो जाए तो उसकी सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है और उसकी दिशा और दशा परिवर्तित हो जाती है। कबीरदास कहते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, हम तो इस सांसारिक भवसागर में पूरी तरह से डूब ही चुके थे। मोह माया अज्ञानता, ये जो मानव की विनाशक शक्तियां हैं, कह लीजिए कि मानव को जो अज्ञानता के पथ पर या मानव इस संसार में जो मानव को डुबोने का कार्य करती हैं, जो ईश्वर से विरत करती हैं, जो वास्तविकता से उसे दूर करती हैं, मोह माया अज्ञानता, इसी में व्यक्ति क्या होता है, पूरी तरह से डूब जाता है। तो कबीरदास स्वयं के लिए कहते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, मैं भी इसी में पूरी तरह से डूब चुका था, लेकिन गुरु की लहर चमक, तब तक मेरे सदगुरु के द्वारा जो ज्ञान की लहर है वो चमचमाती हुई ज्ञान की लहर मुझे प्राप्त हुई। जैसे लहरें आती हैं और कोई व्यक्ति सागर में जिस प्रकार से लहरें आती है और लहरें तेजी से उठा करके सागर में पड़ी हुई वस्तु को उठा करके कहाँ फेंक देती हैं, किनारे पर फेंक देती हैं। तो उसी प्रकार से मैं भी क्या होता, पूरी तरह से डूब ही, सांसारिक भवसागर में पूरी तरह से डूब ही चुका था। गुरु की लहर चमक, तब तक जो है गुरु की लहर, ज्ञान रूपी लहर, चमचमाती हुई गुरु की ज्ञान रूपी लहर आ गई। अब उस ज्ञान के लहर से, ज्ञान रूपी लहर से, या कहें कि उस गुरु के, सतगुरु के सद्ज्ञान से मुझे ये ज्ञात हुआ कि भेरा देखा जर जरा उतर पड़े फरंग। मैंने देखा कि जिस, भेरा माने नाव, भेरा माने क्या, नाव, जरजरा माने जर्जर, कि जिस नौका के माध्यम से, जिस नौका के माध्यम से मैं ये सांसारिक भवसागर को पार कर रहा हूं, वास्तव भेरा माने ये शरीर, इस शरीर को उन्होंने बताया है ना कि ये शरीर कैसा है, एक नाव है। ये संसार क्या है, एक भवसागर है। इस संसार रूपी भवसागर को इस शरीर रूपी नाव के माध्यम से ही पार करना होता है। लेकिन जब मुझे ये ज्ञात हो कि ये शरीर वास्तव में क्या है, जर्जर है ना, तो नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के मन में इस संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं होगी, कोई मोह माया का भाव नहीं होगा। और ये मोह माया का भाव ही व्यक्ति को सांसारिकता में डुबोने का और उसे जो है इस प्रकार के सांसारिक कर्मों में लीन होने का माध्यम बनता है। तो जब ज्ञान हो जाए, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए, उस आध्यात्मिक ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से, सद्ज्ञान से कबीरदास को ये ज्ञान हुआ कि भेरा देखा जर जरा उतर पड़े फरंग। मैंने देखा कि ये जो शरीर रूपी नौका है ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है
इससे इस सांसारिक भवसागर को पार नहीं किया जा सकता, इसलिए उतर पड़े फरंग, इसलिए मैं झट से, फरंग माने क्या, तेजी से, इसलिए मैं बहुत तेजी से, झट से मैं उस नौका से उतर पड़ा। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे इस सांसारिक भवसागर को पार करने के लिए ये जो शरीर रूपी नौका है, ये शरीर रूपी नौका पूरी तरह से जर्जर है। मैं इस शरीर रूपी नौका के माध्यम से इस सांसारिक भवसागर को पार नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुरंत क्या हुआ, मैंने तुरंत जो है शरीर का त्याग कर दिया। आत्मा ने इस शरीर का त्याग कर दिया। चलिए देखते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो इस सांसारिक भवसागर में पूरी तरह से डूब ही चुके थे, तब तक गुरु की ज्ञान चमकती हुई, मतलब या तेजवान कह लीजिए, गुरु के सद्ज्ञान ने मुझे झकझोर दिया। और मैंने देखा उस सद्ज्ञान से मेरी आंखें जो मोह माया अज्ञानता में बिल्कुल बंद पड़ी थी, मेरी आंखें खुल गईं। और मैंने देखा कि ये जो शरीर रूपी नौका है ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिससे मैं सांसारिक भवसागर को पार कर रहा हूँ। ये शरीर रूपी नौका पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अब मैंने क्या किया, मैं तुरंत ही इस नौका से उतर पड़ा, मतलब आत्मा ने इस शरीर का त्याग कर दिया और मोह माया अज्ञानता से बची रही, इस सांसारिकता से बची रही। चलिए अगले में देखते हैं कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवै राम बिन सोई काल के पास। देखिए ये जान लीजिए कि राम, कबीरदास चूंकि ज्ञानाश्रयी कवि थे, है ना, निर्गुण उपासक थे और निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी कवि होने के नाते इनके ये राम, ये निराकार ब्रह्म है, अयोध्या के राम नहीं है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। जो ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं, जो ईश्वर के सेवक होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, उन्हें ईश्वर के नाव की मतलब नाम, उन्हें ईश्वर के नाम की ही चिंता होती है। और न चिंता दास, उस दास को और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। जो ईश्वर के सच्चे दास हैं, ईश्वर के जो सच्चे सेवक हैं, उन्हें सिर्फ ईश्वर के नाम की ही चिंता होती। वो हमेशा ईश्वर के नाम की ही रट लगाए रहते हैं, उन्हें और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उन्हें पता है, उन्हें ज्ञात है कि जो कछु चितवै राम बिन, कि इस संसार में जो कुछ भी राम के अलावा जो कुछ भी है, राम के अलावा इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान याद करने योग्य है, जो कुछ भी जिस किसी का भी नाम लेने योग्य है, सोई काल की पास। वह क्या है? काल, मृत्यु के समान बंधनकारी है। मतलब क्या? कि राम का नाम ही है जो मोक्ष दाता है, मोक्ष प्रदायिनी है। बाकी इस संसार में जो कुछ भी है वो मृत्यु का कारण है, मृत्यु का के समान एक बंधन है। अर्थात क्या? मृत्यु और मोक्ष का अंतर समझ लीजिए। कबीरदास को पता था कि मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है। मृत्यु होती है तो इस आत्मा को पुनः वही शरीर प्राप्त करके, पुनः दूसरा कोई शरीर प्राप्त करके इसी संसार में भटकना होता है। 84 लाख प्रकार की योनियों में इस शरीर को कष्ट देना पड़ता है, पीड़ा देनी पड़ती है, आत्मा को पीड़ा देनी पड़ती है। और मोक्ष की प्राप्ति, जब राम की प्राप्ति हो जाएगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष की प्राप्ति में आत्मा जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाती है। आत्मा का इस संसार से कोई बंधन नहीं होता, संसार में कोई बंधन नहीं होता। आत्मा मुक्त हो जाती है और उस परमात्मा से जहां से निकल कर आई होती है उसी परमात्मा में जाकर फिर विलीन हो जाती है, समा जाती है। तो कैसे? कबीरदास ने कहा कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। जो ईश्वर के सच्चे सेवक हैं
वो किसकी चिंता करते हैं? हरि नाम की, ईश्वर के नाम की ही चिंता करते, ईश्वर के नाम की ही रट लगाए रहते। उन्हें किसी और की चिंता नहीं होती, किसी और वस्तु की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कछुचितमय राम बिन सोई काल की पास, कि जो कुछ भी इस संसार में राम के अलावा जो कुछ भी चिंतन करने योग्य है, जो कुछ भी ध्यान करने योग्य है राम के अलावा, वही मृत्यु के समान बंधनकारी है। आगे देखते हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। तू करता मेरे ईश्वर के लिए आया, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू करता तू भया। मैं तो आपका नाम ले करके, आपका नाम रटते रटते मैं आप ही के स्वरूप वाला हो गया हूं, आप ही के जैसा हो गया हूं। मुझ में रही न हूं माने अहंकार, अब मुझ में अहंकार, मुझ में अभिमान नहीं रह गया है कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। मैं तुम्हारा नाम लेते लेते, आपका नाम रटते रटते, आपको याद करते करते मैं आप ही के स्वरूप वाला हो गया हूं। अब मुझ में अहंकार नहीं रह गया है, बारी फेरी बल गई जित देखो तित्तु। अब ये जो समय का फेरा था, समय का जो समय चक्र था, वो क्या हो गया है? जीवन मरण का जो चक्र था, आत्मा के शरीर प्राप्ति का जो एक चक्र था, 84 लाख प्रकार की योनियों में जो शरीर धारण करने की एक परंपरा थी, एक जो प्रथा थी, वो क्या हो गई है? खत्म हो गई है। बारी फेरी बली गई, बली माने नष्ट हो गई है ना। बारी मतलब ये जो क्रम विधान था इस आत्मा के शरीर प्राप्ति का, जो 84 लाख प्रकार की योनियों में इस शरीर को प्राप्त, अनेक प्रकार की योनियों में शरीर को प्राप्त करने का जो विधान था, वो क्या हो गया? अब नष्ट हो गया। जित देखो तित तू, ये आत्मा क्या हो गई? इस परमात्मा को प्राप्त हो गई। अब ये आत्मा जहां देखती है वहां उसे जित देखो तित तू, जहां वो देखती हूँ वहां परमात्मा, ये आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तब मैं जहां देखती हूँ वहां मुझे आप ही आप दिखाई देते हो। देखिए कैसे कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। कबीरदास की आत्मा कहती, हे परमात्मा, मैं तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते आप ही के स्वरूप वाली हो गई हूं। अब मुझ में अहंकार नहीं रह गया है, क्योंकि इस संसार से मेरा जो जीवन मरण का चक्र था वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। अब मेरी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गई है। जित देखो तित तू, अब मैं जहां भी देखती हूँ वहां मुझे आप ही आप दिखाई देते हो। ठीक है बच्चों, जो नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करके मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए कॉपी में, और अनिवार्य रूप से सभी बच्चे अपनी कॉपी मेरे पास भेज करके उसको चेक कराते रहें। नोट्स चेक होते रहेंगे तो आपकी कमियां आपको पता चलती रहेंगी, इसलिए आवश्यक है कि आप उसको जरूर चेक कराएं। ठीक है।